और लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक मेले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कुंभ डायरीज का एक शोध ग्रंथ का विमोचन किया। यह पुस्तक महाकुंभ के आयोजन, व्यवस्थापन और अनुभवों पर आधारित है, जिसे पढ़कर कुंभ की व्यापकता और सांस्कृतिक महत्वता को समझा जा सकता है। लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में पुस्तक प्रेमियों का इस समय तांता लगा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक मेले में कुंभ डायरीज एक शोध ग्रंथ का विमोचन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने किया। कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त नदीम भी उपस्थित रहे। इस ग्रंथ के लेखक अमिताभ कुमार हैं और इसे दिव्यांश पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। पुस्तक में प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्थाएं, आयोजन प्रक्रिया, अनुभव और धार्मिक महत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। बनने का अवसर प्रदान करेंगे। और मेरे बहुत से पुराने मित्र हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, रेलवे के अधिकारीगण और शची जी एहसास एनजीओ के महासचिव, जिनको मैंने कहा था कि डायस पर आए, लखनऊ की प्रख्यात समाज सेविका है, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नीचे ही ठीक हूँ। और स्मिता मिश्रा जी, इंदु प्रकाश मिश्रा जी की पत्नी, हमारी गुरुमाता, मैं आप सभी का कीर्ति, धन और शक्ति के साथ अगर विनम्रता और सरलता को ले आता है तो ये सोना आभूषण बन जाता है। तो यहाँ जो मंच पे जितने भी लोग विराजमान हैं, ये सभी लोग इसलिए विशिष्ट हैं कि इनके पास आभूषण है, इनके जो व्यक्तित्व में सरलता का आभूषण है, विनम्रता का आभूषण है, जो इनको अति विशिष्ट बनाता है। कल ये पद पर रहें, कल पद पर ये न भी रहें, ये हमेशा जाने जाएंगे अपने नाम के साथ, और हमेशा जो है वो इनकी पहचान जो है वो एक इनके नाम से रहेगी, इनके पद के साथ नहीं रहेगी। तो मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहता था। श्री ब्रजेश पाठक जी छात्र राजनीति से तब कर निकले हुए वो रामायण को नेता नहीं कहता, नेता कहना मतलब नेता कहना इनके लिए शब्द जो इनको करीब से जानता है उचित नहीं है। मैं इन्हें जनसेवक कहूँगा कि छात्र जीवन से ही जो है वो छात्र जीवन की भट्टी के तप से निकल कर ये यहाँ तक आए हैं। और ये मैं नहीं कहूँगा कि इनकी मंजिल है, ये इनकी मंजिल नहीं है और ये इनका पड़ाव भी नहीं है, ये इनकी यात्रा है। और शायद मंजिल इनको भी नहीं मालूम कि मंजिल कहाँ है। ये सिर्फ एक चीज जानते हैं कि उसको निरंतर चलते जाना, बाकी ये है कि क्या मंजिल होगी क्या नहीं होगी, कई बार हम लोगों का डिस्कशन होगा, इस पर इनका ध्यान ही नहीं जाता। दूसरा, मैं अपने मुख्य अतिथियों के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूँ। मैं इनको सबको निकट करीब से जानता हूँ। आदमी, हर आदमी, एक छोटे से छोटा आदमी है, वो चेहरे पे चेहरा लगा कर बैठता है, एक नहीं 10 चेहरे लगा कर बैठता है। लेकिन जितने आज अतिथि हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सब एक चेहरे के साथ हैं। जो ये सामने है वही पीठ पीछे है, जो इनके दिमाग में है वही उनके वाणी में है, और जो उनके वाणी में है वही उनके कर्म में है। जो इनको सबसे सुलभ जनसेवक है। ये लगभग 1.5 से 2,000 लोगों के साथ सुबह से लेकर के शाम तक, मैं शायद जनसंख्या कम बता रहा हूँ, ये मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं, और मिलने के बाद सिर्फ मिलना ही काफी नहीं है, मिलने के बाद उसके संतुष्टि के स्तर तक उसका काम करते हैं, और उसके बाद उसको फीडबैक देते हैं कि तुम्हारा ये काम हो गया है। कम से कम मेरा और मेरे तमाम जानने वालों का ये अनुभव है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि जो समाज में सबसे अंतिम व्यक्ति है, जिसको शायद कभी न्याय नहीं मिल पाता होगा या कहीं नहीं पहुंच पाता होगा, वो व्यक्ति मैं जानता हूँ। पाठक जी बताते 10 बजे मेरी कैबिनेट की मीटिंग है, 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, 10 बजे से बताना शुरू कर देंगे और 10:30 बजे वो वहीं रहते हैं। गाड़ी में भी बैठ जाएंगे तो दरवाजा गाड़ी का खोल करके जो आखिरी आदमी खड़ा उसका भी काम करते रहेंगे, पता नहीं कब उनकी मीटिंग शुरू होगी। ग्रामीण